महादेवी वर्मा छायावाद की 4 प्रमुख हस्तियों में से एक थी, लेकिन इस साहित्यिक आंदोलन की भी आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा कि छायावाद बहुत ही व्यक्तिगत और रहस्यवादी था, जो समाज की वास्तविक समस्याओं से दूर था। नमस्कार, मैं प्रियांक सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। कुछ आलोचकों का मानना था कि महादेवी वर्मा की कविताएं समाज की सच्चाई से ज्यादा आत्म केंद्रित थी। विशेष रूप से उनकी कविताओं में दुख और करुणा की अधिकता को लेकर कहा गया था कि वे अति संवेदनशील हैं और वास्तविक संघर्ष से बचते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था और आज उनका जन्म दिवस है। उनका परिवार एक शिक्षित और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला था, जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभा की धनी थी। उनकी माता हेमरानी देवी स्वयं एक विदुषी महिला थी, जिन्होंने महादेवी जी को साहित्य और संस्कृत की शिक्षा दी। उनकी रुचि बचपन से ही कविता लेखन में थी। मात्र 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, जब वे क्रॉस्ड वेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी। तब उनकी साहित्यिक यात्रा को एक नई दिशा मिली। उन्होंने कॉलेज में ही एक साहित्यिक पत्रिका शुरू की, जो आगे चलकर उनके लेखक की नींव बनी। महादेवी वर्मा छायावाद युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। अन्य 3 थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद हिंदी साहित्य का वो युग था जब कविताओं में कोमल भावनाएं, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और आत्मचिंतन की झलक मिलती थी। उनकी कविताएं एक नारी के हृदय की गहराइयों से निकली संवेदनाओं की अभिव्यक्ति थी। वे अपनी कविताओं के माध्यम से नारी के आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता और समाज में उनके स्थान के बारे में लिखती थी। उनकी कविताओं का भावात्मक प्रवाह इतना गहरा था कि पाठकों को उनकी पंक्तियां आत्मसात करने पर मजबूर कर देती थी। उनकी प्रमुख कृतियां थी निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा। महादेवी वर्मा ने बचपन में ही विवाह कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ पारंपरिक दाम्पत्य जीवन नहीं बिताया। उनका विवाह 9 साल की उम्र में स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था, लेकिन वे अपने माता पिता के साथ ही रहीं और वैवाहिक जीवन को कभी स्वीकार नहीं किया। ये निर्णय उस समय के समाज के लिए एक बड़ा झटका था। लोगों ने सवाल उठाया कि एक सुरक्षित महिला विवाह जैसी संस्था को अस्वीकार क्यों कर रही है। कुछ लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया, जबकि कुछ ने इसे नारी स्वतंत्रता का प्रतीक माना। महादेवी वर्मा ने इस पर खुलकर कहा कि एक नारी को अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बचाने का अधिकार है। विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक मानसिक जुड़ाव भी होना चाहिए। उनके इस विचार को लेकर पारंपरिक समाज ने उनकी आलोचना की, लेकिन कुछ आधुनिक विचारों ने उनकी सराहना भी की। महादेवी वर्मा की पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां नारी स्वतंत्रता और समाज में महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित थी। इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि स्त्रियां सामाजिक बंधनों में बंधी हैं और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन इस पुस्तक में कई अंशों को कट्टरपंथी समूहों ने नारीवाद के अतिरेक के रूप में देखा। कुछ लोगों का कहना था कि महादेवी वर्मा भारतीय संस्कृति को पश्चिमी नारीवाद से जोड़ रही हैं, जबकि उनका उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति थी, स्त्रियां सदियों से बेड़ियों में जकड़ी रहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपनी शक्ति को पहचानें। इस विचार पर काफी बहस हुई और उस दौर के कई पुरुष साहित्यकारों ने इस पर आपत्ति भी जताई। 1980 के दशक में जब महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य अकादमी से एक विशेष सम्मान दिया गया, तब कुछ साहित्यकारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हिंदी साहित्य में कई और लेखक भी हैं, जिन्हें पहले ये सम्मान मिलना चाहिए था। कुछ आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि महादेवी वर्मा को उनकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के कारण अधिक महत्व दिया गया, बजाय उनके साहित्यिक योगदान के। हालांकि ये तर्क कभी ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि महादेवी वर्मा का योगदान किसी भी पुरस्कार से बढ़कर था। महादेवी वर्मा का जीवन जितना साहित्यिक था, उतना ही विचारों से भरा हुआ भी था। उन्होंने अपने लेखन से कई सवाल उठाए, जिनका जवाब समाज को आज भी ढूंढना है। विवाद उनके व्यक्तित्व और साहित्य का एक हिस्सा रहे, लेकिन ये विवाद उनके योगदान को कम नहीं कर सके। उन्होंने हिंदी साहित्य को संवेदना, करुणा, नारी चेतना और आत्मनिरीक्षण का एक नया आयाम दिया। आज जब हम महादेवी वर्मा को याद करते हैं, तो हमें उनके साहित्य से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके विचारों पर खुलकर मंथन करना चाहिए। महादेवी वर्मा को उनके योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले, जिसमें शामिल है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार।
ये पुरस्कार उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान का प्रमाण है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ, लेकिन वे आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। वे हमें ये सिखाते हैं कि नारी शक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से और अपने व्यक्तित्व से समाज को दिशा दी। आज जब हम महादेवी वर्मा की जयंती मना रहे हैं, तो हमें उनकी कविताओं और विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज उनके जन्म दिवस पर हम उनके कार्यों को याद करते हैं और उनकी कविताओं से प्रेरणा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल देश प्रेस के साथ। धन्यवाद।